बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी स्टूडेंट्स, आज हम अपने नए चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं जिसका नाम, बल्कि हम इसकी एक्सप्लेनेशन और ट्रांसलेशन कर चुके हुए हैं। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और वो सिनोनिम्स जो बोर्ड में आए हुए हैं वो करेंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलेंगे जो कि हमारे टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं, जिनमें से कि 90% क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। सबसे पहले वो करते हैं। हाँ जी, तो ये देखें जी, आपका पहला क्वेश्चन वो ये है, व्हाट वाज द काज ऑफ निग्रूज डिसकंटेंटमेंट, कि क्या वजह थी कि वो जो स्याह फार्म लोग थे, हबशी लोग थे, उनकी परेशानी की, वो क्यों परेशान थे, उसकी क्या वजह थी। ठीक है जी, आइए जी देखते हैं इसकी क्या वजह थी। आंसर है इसका, निग्रूज जो स्याह फार्म या हबशी या काले लोग थे, वर नॉट गिवन उन्हें नहीं दिए गए थे प्रॉपर मुनासिब ह्यूमन राइट्स इंसानी हकूक़, उन्हें मुनासिब इंसानी हकूक़ स्याह फार्म लोगों को नहीं दिए गए थे। ठीक है जी, बदसलूकी उनसे की जाती थी। देवर ट्रीटेड, उनसे सलूक किया जाता था, लाइक स्लेव्स, गुलामों की तरह। जैसे नौकर गुलामों से सलूक किया जाता है, उनसे ऐसा सलूक किया जाता था। सो इसीलिए देवर डिसकंटेंटेड, वो परेशान थे। ये जी उनकी परेशानी की वजह। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट वाज द क्वालिटीज़, क्या खूबियाँ होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं खूबियाँ। द वेटरन्स, तजर्बाकार, यानी जो तजर्बाकार लोग होते हैं, ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, जो तख्लीकी मुश्किलात में से गुज़रते हैं। बेटा मुश्किलात बंदे के करैक्टर को बनाती हैं, तख्लीक करती हैं, तो वो उसे हम तख्लीकी मुश्किलात कहते हैं। यानी कि जो लोग तख्लीकी मुश्किलात में से गुज़रते हैं, उन लोगों के अंदर क्या खूबियाँ होती हैं, ये क्वेश्चन हमसे किया गया है। आगे जी इसका आंसर है जी, वो जो लोग होते हैं जो तजर्बाकार होते हैं तख्लीकी मुश्किलात के, वो क्या होते हैं जी, दे बेयर, वो बर्दाश्त करते हैं, डिफ़िकल्टीज़, मुश्किलात को वो बर्दाश्त करते हैं जी, मुश्किलात को विद पेशेंस, सब्र के साथ। दे आर होपफुल, वो पुरुमीद होते हैं। ठीक है जी, वो पुरुमीद होते हैं, बर्दाश्त भी करते हैं मुश्किलात को सब्र के साथ, और पुरुमीद होते हैं अबाउट द फ्यूचर, मुस्तकबिल के बारे में। दे कैन गाइड, वो रहनुमाई कर सकते हैं ऐसे लोग, द पीपल, लोगों की, फॉर बेटर फ्यूचर, अच्छे मुस्तकबिल की तरफ वो लोगों की रहनुमाई कर सकते हैं। व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये जिस बंदे ने ये तकरीर की है ना, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उसका ख्वाब क्या था। आपसे ये सवाल किया जा रहा था कि उसका ख्वाब क्या था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर है जी उसका, ही ड्रीम्स, वो ख्वाब देखता है किस चीज़ का, इक्वालिटी, बराबरी का, वो बराबरी उसका ख्वाब है, बराबरी का ख्वाब देखता है। एंड जस्टिस, और इंसाफ का ख्वाब देखता है। बिटवीन द वाइट, सफ़ेद फार्म लोगों में, ठीक है ना, गोरों में, एंड द ब्लैक, और कालों में, स्याह फार्म लोगों में, वो बराबरी का ख्वाब और इंसाफ का ख्वाब वो देखता है। ही वॉन्ट्स, वो चाहता है, अमेरिकन टू बी अ स्ट्रॉन्ग नेशन, के अमेरिकन जो हैं वो एक मजबूत कौम बन जाएं, वो ये चाहता है। ही आल्सो ड्रीम्स प्रॉस्पेरिटी, वो खुशहाली का ख्वाब भी देखता है। प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, ड्रीम्स ख्वाब देखता है, खुशहाली का ख्वाब भी देखता है। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है। व्हाट शुड बी द फेथ ऑफ निग्रूज, जो स्याह फार्म लोग थे, हबशी लोग थे, उनका ईमान या अकीदा क्या होना चाहिए। ठीक है जी, क्या होना चाहिए, वो उस
स्पीच के लिहाज से जो तकरीर की गई है उस लिहाज से पूछता है। निग्रूज जो स्याह फाम लोग हैं, शुड हैव फेथ, उनमें ईमान या अकीदा होना चाहिए, उनको ईमान रखना चाहिए इन इक्वालिटी मसावात पर। दे शुड वर्क फॉर बेटर फ्यूचर, उन्हें अच्छे मुस्तकबिल के लिए काम करना चाहिए। दे शुड हैव फर्म बिलीफ, उनका जो ईमान है फर्म होना चाहिए, पुख्ता होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, उन्हें पक्का ईमान रखना चाहिए। आगे जी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट वाज द नेसेसिटी, क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी जी किस चीज़ की? नेसेसिटी ज़रूरत को बोलते हैं, ऑफ प्लीडिंग हमायत करने की। प्लीड का मतलब है हमायत करना। क्या ज़रूरत थी हमायत करने की? द केस, जो केस था उनका, यानी कि जो निगरूस का केस था, ये जो स्याह फामों का, उसकी हमायत करने की क्या ज़रूरत थी? ठीक है ना, ऑफ द निगरूस फ्रीडम, जो कि उनकी आज़ादी का केस था, आज़ादी का मामला था, उसकी हमायत करने की क्या ज़रूरत थी? आंसर है जी इसका, देयर वाज नीड ऑफ इक्वल ह्यूमन राइट्स, बराबर इंसानी हकूक़ की ज़रूरत थी, फॉर द ब्लैक, स्याह फाम लोगों के लिए। ठीक है, बराबर इंसानी हकूक़ की ज़रूरत थी। देवर केप्ट एज स्लेव्स, उन्हें ग़ुलामों की तरह रखा गया था। अर्लियर, पहले, कबल इज़ा, यानी कि उससे पहले उन्हें ग़ुलामों के तौर पर रखा गया था, इसलिए उन्हें बराबर के इंसानी हकूक़ की ज़रूरत थी। देर वाज एन अर्जेंट नीड, फौरी ज़रूरत थी इस बात की, फॉर प्लीडिंग के हमायत की जाए। फौरी ज़रूरत थी इस बात की, अर्जेंट फौरी ज़रूरत, नीड थी इस बात की, प्लीडिंग के हमायत की जाए, ऑफ देयर केस, उनके केस की। स्टूडेंट्स, क्या आप मेरे साथ मौजूद हैं? स्टूडेंट्स, आप मौजूद हैं? चलें जी, हम आगे चलते हैं। अगर डिस्कनेक्शन हो गया तो आप यही लेक्चर यूट्यूब पे अपलोडेड शक्ल में सुन सकते हैं। व्हाट शुड बी क्राइटेरियन ऑफ जजमेंट फॉर अ पर्सन, एक इंसान के लिए, ठीक है ना, आजमाइश का पैमाना, यानी कि उस पे जो हम फैसला करते हैं उसका पैमाना क्या होना चाहिए एक बंदे के लिए? ठीक है, आंसर है जी इसका, अ पर्सन कैन बी ब्लैक, एक बंदा वो काला भी हो सकता है, और आ वाइट, इसमें आ लगा लें, या काला भी हो सकता है या सफ़ेद भी हो सकता है। ही शुड नॉट बी जज्ड, उसे नहीं आजमाना चाहिए, उसको जो है उसका फ़ैसला नहीं करना चाहिए, बाय द कलर ऑफ हिज स्किन, उसकी जल्द की रंगत की वजह से उसका फ़ैसला नहीं करना चाहिए। ही शुड बी जज्ड, उसका फ़ैसला करना चाहिए, बाय हिज करेक्टर, उसके किरदार की वजह से, कि किरदार कैसा है। डू द निगरूज इंजॉय, क्या निगरूज जो हैं वो इंजॉय करते हैं, महजूज होते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, लिबर्टी, आज़ादी से, इन आल पार्ट्स ऑफ देयर कंट्रीज़, अपने मुल्क के सारे हिस्सों में क्या निगरूज आज़ादी से महजूज होते हैं, आज़ादी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं? आंसर है जी इसका, निगरूज आर नॉट ट्रीटेड वेल इन ऑल पार्ट्स ऑफ देयर कंट्री, जो स्याह फाम लोग हैं उनसे सलूक अच्छा नहीं किया जाता, उनके मुल्क के तमाम हिस्सों में उनसे अच्छा सलूक नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता है। देयर इज़ डिस्क्रिमिनेशन, वहाँ पर तअस्सुब है, मुतअस्सब हैं वो लोग, ठीक है ना, वो उनसे अच्छा सलूक नहीं करते। एट सम प्लेसेस दे आर ट्रीटेड लाइक स्लेव्स, बाज़ जगहों पर तो उनसे ग़ुलामों की तरह सलूक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है जी हमारे पास, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द कंट्री निगरूज गैदर, ये जो हबशी थे किस इलाके से वहाँ जमा हुए थे? देर का मतलब वहाँ, वहाँ किस इलाके से जमा हुए थे जहाँ पर कि इन्होंने तकरीर की है, ठीक है ना, किंग लूथर जूनियर ने, किस इलाके से जमा हुए थे? आंसर है जी इसका, निगरूज लिव आलमोस्ट इन एवरी स्टेट ऑफ द यूएसए,
निग्रोस जो हैं स्याफाम, ये तकरीबन यूएसए की हर रियासत में रहते हैं, अमेरिका की हर रियासत में। देयर मेजॉरिटी, उनकी जो अक्सरियत है, लिव्ड इन साउथ पार्ट, वो जनूबी हिस्से में रहती है। सो दे गैदर्ड फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ अमेरिका, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो हर अमेरिका के हर हिस्से से वहाँ जमा हुए थे। आगे जी 9 और 10वां सवाल है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आते, इनकी नेचर है इस तरह की, लेकिन फिर भी आपको पढ़ा देते हैं। राइट डाउन द सॉन्ग इन योर ओन वर्ड्स, यानी कि उसमें सॉन्ग दिया गया है आपके टेक्स्ट में, जो है ना आई हैव अ ड्रीम की टेक्स्ट में एक सॉन्ग दिया गया है। कहता है कि उस सॉन्ग को अपने लफ्ज़ों में लिख दें। चलें जी, हमने उसको अपने लफ्ज़ों में लिख दिया। माई कंट्री आई सिंग फॉर यू, मेरे मुल्क में तुम्हारे लिए गाता हूँ। यू आर द होम ऑफ माई फोर फादर्स, तुम मेरे आबाओ अजदाद के जो है ना घर हो, ठीक है मुल्क हो। यू आर माई प्राइड, तुम मेरा फ़ख्र हो मेरे मुल्क। आई सिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए गाता हूँ। ठीक है जी। अब अगला 10वां सवाल है, आखिरी सवाल। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ रेपिटेशन, मुसलसल बार बार किसी चीज़ को करने का क्या इफेक्ट होता है, तकरार करने का, रिपीट करने का, रेपिटेशन का क्या इफेक्ट होता है जी। ये म्यूज़िक के हवाले से भी बात की गई। ऑफ द वर्ड्स, बल्कि जो अल्फाज हैं उनको बार बार रिपीट करने से क्या जो होता है जी शायरी और म्यूज़िक में जी, रेपिटेशन जो बार बार रिपीट करना है, जो तकरार होती है, ब्रिंग्स रिदम, ये पैदा करती है रिदम, हम आहंगी, तालमेल पैदा करती है। एंड ब्यूटी, और ख़ूबसूरती पैदा करती है इन वर्स, शायरी में। जी अब हम अपने नेक्स्ट जो है ना काम की तरफ आ गए हैं। नेक्स्ट जो है ना हमारा ये काम है कि हमने सिनोनिम्स जो कि पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं, उन सिनोनिम्स को हमने करना है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं इनको भी। स्टूडेंट्स, क्या आप मेरे साथ मौजूद हैं? यस सर। चलें जी सिनोनिम्स करते हैं। अनमाइंडफुल, अनमाइंडफुल का मतलब होता है जो बेखबर हो, ठीक है ना। अनमाइंडफुल, माइंडफुल जो होता है बाखबर, अनमाइंडफुल बेखबर, और बेखबर जो होता है उसको कहते हैं हम भुलक्कड़, जो भूल जाए। तो उसके लिए नीचे वर्ड आ रहा है जी ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस का वर्ड, वो भी जो बेखबर हो, भूल जाए जो। और इसके बाद जी हमारे पास आ रहा है ट्राइबुलेशंस, ट्राइबुलेशंस, ट्राइबुलेशंस जी मुसीबतों को कहते हैं, आजमाइशों को कहते हैं। ठीक है जी, इसलिए इसके लिए हमारे पास जो वर्ड नीचे आ रहा है वो है सफरिंग्स। हाँ जी। इसके बाद जी बैटर्ड, बैटर्ड होता है पिटाई करना, छितरौल करना, ठीक है जी। जो जो जिसको बहुत ज़्यादा छितरौल करते हैं तो वो फिर क्या हो जाता है, क्रश्ड, क्रश्ड का मतलब होता है बैटर्ड। और इसके बाद जी आगे हमारे पास क्या आ रहा है, लफ्ज़ ब्रूटैलिटी, ब्रूटैलिटी कहते हैं जी बर्बरियत को, तशद्दुद को, जुल्म को, ठीक है ना जी। तो इसके लिए हमारे पास जो नीचे से वर्ड्स आ रहे हैं हम गौर करते हैं, तो लास्ट वाला वर्ड एट्रॉसिटी वो इसी हवाले से है, उसका मतलब ही जुल्म होता है, तशद्दुद। वैलो, वैलो का मतलब होता है जी इधर उधर डगमगाना, लड़खड़ाना, ठीक है जी। डगमगाएं हम, गम की वादियों में ना डगमगाएं, देखें ये कितनी दफ़ा आया हुआ है। यहाँ पर जो इसके मिलता जुलता है ना, जो वैसे तो हम स्टैगर भी कह लेते हैं, स्टम्बल भी कह लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वर्ड है ना डैंगल, जो लास्ट में है, ये वर्ड जी डगमगाने की सेंस में आता है। इसके बाद जी हमारे पास वर्ड आ रहा है डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब होता है जी गम, ठीक है ना, मायूसी। इसके लिए जो नीचे से वर्ड है ना उसमें एक वर्ड है डिजेक्शन, डिजेक्शन का मतलब भी मायूसी और गम। सेल्फ एविडेंट का वर्ड आ गया जी। सेल्फ एविडेंट होता है जो साफ हो, जाहिर हो, ठीक है ना, क्लियर हो। इस हवाले से जो नीचे वर्ड आ रहा है वो है जी ऑब्वियस, ऑब्वियस का वर्ड। और इसके बाद जी नीचे वर्ड आ रहा है स्वेल्टरिंग। ये स्वेल्टरिंग का वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है जो चीज़ जलाने वाली हो, बहुत ज़्यादा गर्म हो, ठीक है ना, उसे हम सल्टरी भी कहते हैं, सल्टरी जो गर्म होती है। चलें जी आगे चलते हैं, आगे आगे हम नौवें अपने जो है ना सिनोनिम की तरफ आ गए। ऑपरेशन पीछे भी आ गया जी। ऑपरेशन कहते हैं जुल्म को, ठीक है ना, बर्बरियत को। इसके लिए आप जो नीचे से वर्ड यूज़ करेंगे वो होगा टायरनी। टायरनी का मतलब ही जुल्म होता है।
इसके बाद जी हमारे पास वर्ड आ गया ग्लोरी। ग्लोरी कहते हैं जी शान अजमत को। ठीक है ना, नीचे जो वर्ड्स है ना उसमें एमिनेंस का वर्ड जो है ये शान और अजमत के लिए इस्तेमाल होता है, एमिनेंस। इसके बाद ये आ गया डिस्कॉर्ड्स। डिस्कॉर्ड्स होते हैं जी जो तकल जो होते हैं ना, तनाज़ात, जो फ़र्क, जो इख्तलाफात। तो फिर उसके लिए कौन सा वर्ड है नीचे से, डिसएग्रीमेंट्स। इसके बाद ही हमारे पास वर्ड आ रहा है प्रोडिजियस। प्रोडिजियस कहते हैं बहुत बड़े को। बहुत बड़े के लिए नीचे से जो वर्ड आएगा वो है जी ह्यूज। जी आगे आ गया जी करवैसियस। करवैसियस ऐसा होता है जिसमें कर्व्स हों, जिसमें बल हों। ठीक है ना, उसको करवैसियस कहते हैं। ठीक है ना, बल वाला, बलदार। ठीक है ना, जिसमें खम हो, उसमें हैविंग कर्व्स आ गया। ठीक है जी, इसमें कर्व्स हों। हैमलेट कहते हैं जी छोटे गांव को। ठीक है ना, कस्बे को, छोटे गांव को हैमलेट बोलते हैं, तो इसका मतलब स्मॉल विलेज। क्वेस्ट का वर्ड आ गया जी हमारे पास। क्वेस्ट कहते हैं तलाश को, सर्च को। ठीक है जी, तलाश, क्वेस्ट, सर्च। आगे फिर वर्ड आ गया जी हमारे पास परसिक्यूशन। परसिक्यूशन जो है वो तशद्दुद, जुल्म और बर्बरियत को कहते हैं। पीछे भी देखें इस तरह के वर्ड्स जो है ना आए हैं, ये जैसे ये वर्ड है ऑपरेशन का, पीछे भी ये परसिक्यूशन भी ऐसा ही वर्ड है, इसका मतलब भी जुल्म। फिर क्या हुआ जी, ऑपरेशन ऊपर से हम देख सकते हैं। आगे चलते हैं जी हमारे पास 17 नंबर पे कौन सा वर्ड आ गया, रिडेम्पटिव। देखिए कितनी दफ़ा आया है ये पेपर्स में, रिडेम्पटिव। रिडेम्पटिव ऐसी चीज़ होती है जो कि तलाफ़ी करे, जो कफ़ारा करे। ठीक है ना, किसी चीज़ का उसका असर ज़ायल करे, कफ़ारा करे। वो क्या करती है, वो कंपनसेशन करती है, कंपनसेटरी होती है। ठीक है जी। क्रूक्ड, क्रूक्ड जिसमें बल हो। जिसमें बल जो चीज़ होती है ना जी, बलदार। नीचे से अगर हम जायज़ा लेते हैं तो उसमें ट्विस्टेड, ट्विस्टेड का वर्ड जो है ना, जो ट्विस्टेड का वर्ड है ये बलदार के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और फिर आ गया जी रिवील्ड। रिवील्ड का मतलब होता है सामने लाना। ठीक है ना, किसी चीज़ को सामने लेके आना, एक्सपोज करना। ठीक है जी, एक्सपोज, रिवील्ड। आगे चलते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड। ट्रांसफॉर्म फॉर्म का मतलब होता है बदल देना, किसी चीज़ को चेंज कर देना। ठीक है ना, इस हवाले से जो नीचे वर्ड हमें मिल रहा है वो है कन्वर्ट। ह्यू आउट, आगे नीचे वर्ड आ रहा है ह्यू आउट। इसका मतलब है किसी चीज़ को काट के उसमें से कोई चीज़ पैदा करना, निकालना। तो ह्यू आउट इसका मतलब होता है कट आउट, किसी चीज़ को काटना, तराशना। ठीक है जी। फ्लैश, यहाँ पे फ्लैश वैसे गोश्त को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्लैश का मतलब है इंसान, लोग, उनको हमने फ्लैश कहा है। ठीक है जी, इसलिए हम कहेंगे मैनकाइंड। और इसके बाद ही लास्ट में हमारे पास आ गया स्लम्स। स्लम्स ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर कच्ची आबादियाँ, जहाँ पर गरीब गुरबा रहते हैं, तो हम उसको कहेंगे पुअर डवेलिंग। पुअर डवेलिंग वो सारे स्लम्स होते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये तो था आज का आपका लेक्चर। और अच्छी तरीके से हमने ये कवर कर लिए। सिनोनिम्स भी, क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने याद रखना है। ठीक है जी, अब इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियोज़ में। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर जी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।